Hello बच्चों, let us see the question. Question says, an increase in CO2 concentration in the atmosphere will result in option A is adverse effect of natural vegetation, option B global warming, option C temperature decrease in global atmosphere, and option D is genetic disorders in plants and animals. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर यहाँ पे क्या होगा कि अगर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती है तो उससे क्या होगा। तो हमको पता है कि कंसंट्रेशन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर इंक्रीज करेगी एटमॉस्फेयर में तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्या होगा, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज करेगी। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यानी कि जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है ये क्या करेगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है, ये किस में रिजल्ट करेगा, दिस विल रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन ए की, एडवर्स इफेक्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो ये क्या करेगा, ये ग्लोबल वार्मिंग का एक इफेक्ट होता है। बट बात करें कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो ये ओवरऑल किसमें कंट्रीब्यूट करता है, ग्लोबल वार्मिंग में ही करता है। ठीक है, आगे देखें क्या कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या ग्लोबल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऑप्शन सी में हमको डिक्रीज की बात कही गई है तो ये ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी में क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स कहा गया है। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में देखने को हमें मिलते हैं, ये क्यों होते हैं, ये होते हैं यूवी जो रेडिएशंस होती हैं, उन यूवी रेडिएशंस की वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन से इसका कोई रिलेशन नहीं, तो ऑप्शन डी भी हमारे पास जगह इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।